शुरू हुआ था यह नफरतें पैदा करने के लिए नहीं था, ये सब काम बांटने के लिए था। और फिर इंसान ने इसको बदल ही दिया। इस नफरत को आपने बदलाना है और हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम इंसान बने। जिस दिन हम इंसान बनेंगे उस दिन हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। वो इंसान बनने की कोशिश करें और अपने धर्म को समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूं कोई धर्म बुरा नहीं, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। उस धर्म को पढ़िए जो इंसानियत सिखाए, इंसान बनाए। मेरी दुआ है उससे जो हम सब का मालिक इस रियासत को मुश्किलों से निकाले, हम लोग आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, हम लोग खड़े रह सकें दूसरी रियासतों के साथ और इज्जत से खड़े रहें। और अल्लाह आप लोगों के घरों को आबाद रखे, आपके बच्चे बच्चियों को आबाद रखे, हमें मुश्किल से निकाले। और तैयारी कीजिए, इलेक्शंस की तैयारी कीजिए, जब भी आए और पहले आज से तैयारी कीजिए। नहीं वो ऐसा नहीं जैसे जब पिछला इलेक्शन आने वाला था असेंबली का, कि लोग कहते नहीं जी इलेक्शन नहीं आएगा, ये है वो है। मैं बार बार कहता है इलेक्शन आएगा आएगा आएगा, मानते नहीं थे। फिर जब आ गया, कुछ लोग तो ऐसे लुढ़के के पूछो ही मत, और कुछ लोग ऐसे जीते जिसका पता ही नहीं था वो जीतेंगे। अब हमने इकट्ठे काम करना है, जो जीता है या जो हारा है, हम लोग इकट्ठे करके इस रियासत को बनाना है। यह रियासत अकेले नहीं बनाई जा सकती, सबको साथ लेके इसको बनाना है, तब ये खुशहाल रियासत बनेगी। मैं लोचन साहब आपका, आपके सारे इन साथियों का जो जिनको आपने बुलाया, जो अपने तकलीफ में छोड़कर आ गए हैं, हम आपके साथ हैं, हर वक्त थे, हर वक्त रहेंगे। इस उम्मीद से मैं आपसे अब इजाजत देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है इन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम महरूम रहे और वो ऐश करें। सबसे बड़े काम जो जम्मू में हो सकता है, यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, और इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे बच्चे उसमें काम कर सकते हैं, बच्चियां काम कर सकती हैं। कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी गई, सिर्फ मसवदे बनाए गए। अब जी वो आएगा, अब जी अरब से वो यूएई से आएंगे लगाने के लिए। जब तक यहां पे हम लोग वो चीज नहीं बनाए जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट आसानी से काम कर सके, रोज उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे लगी रहती है, कोई ना कोई ईडी है, ये है वो है। वो यहां से भाग गए, हिंदुस्तान से ही भाग गए, अरब मुल्कों में रहते हैं, वहीं से काम चलाते हैं, या दूसरे मुल्कों में चले गए। जब तक ऐसे कानून, ऐसी एजेंसीज खत्म नहीं की जाए और लोग ईमानदारी से, जैसे मैंने देखा दुबई गया, वहां कैसे लोग आबाद हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है वहां पे। कोई तेल नहीं उनके पास, कोई गैस नहीं उनके पास, मगर बादशाह ने उनसे कहा जो तुम कमाओगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अरबों कमाओ, मगर मेरा हिस्सा जो सरकार का है वो दो। ईमानदारी से देते हैं, कोई वहां तकलीफ नहीं देता। हिंदुस्तान में पहले ही तंग करने वाले पहुंच जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? फिर देखिए, खुदा ने आप लोगों को जम्मू में भी ऐसे ऐसे इलाके दिए हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। आप पे कई इलाके हैं जहां पे सैयाह को ला सकते हैं, आ सकता है, मगर उसी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई।
उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमारे लोग आगे चलें, इज्जत से रोटी कमाएं, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, अब वो नहीं रही जो 47 में थे। आज आप इतने ही बराबर हैं जितने ब्राह्मण है, जितना कोई और है। ये मेहरबानी है अंबेडकर साहब की उस आईन की जो उन्होंने बनाया। उसमें कोई फर्क नहीं रखा कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या हो, सब बराबर है। और उस बराबरी को आज दफन किया जा रहा है। आज एक ही फूल चमकना चाहिए, बाकी फूल मर जाने चाहिए। ये वो देश नहीं है। ये देश बनेगा जब हम सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। वो किसी धर्म से बात रखते हो, कोई जुबान बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत से रखते हो, तब भारत बनेगा। भारत उसके बगैर नहीं बन सकता।